हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हरिद्वार के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला ज़िला है वो है हरिद्वार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप के थ्रू थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि हरिद्वार का मेन हेडक्वार्टर यहाँ पर है हरिद्वार में। अब यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क आ गया हमारा, और हरिद्वार के बगल में है हमारा देहरादून। इस साइड हमारा गढ़वाल आ गया। यहाँ पे है हमारा ये तेलपुरा। यहाँ पे जो हमारी ये नदी है ये है सुलानी, और ये जो नदी हमारी है यहाँ पे ये है गंगा नदी। ये यहाँ पे ज्वालापुर आ गया, यहाँ पे सकरौदा, यहाँ पे भगवानपुर, यहाँ पे रुड़की आ गया, यहाँ पे मंगलौर, यहाँ पे सुल्तानपुर आ गया, यहाँ पे आपका लक्सर आ गया, यहाँ पे ज्वालापुर आ गया, यहाँ पे कनखल आ गया, और यहाँ पे ये आपके नेशनल हाईवेज़ आ गए। यहाँ पे NH74, यहाँ पे आ गया NH58। तो ये सारा मैप के बारे में अब धीरे धीरे हरिद्वार के बारे में फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला है हरिद्वार किन दोनों पर्वत के बीच में है। हरिद्वार शिवालिक श्रेणी के बिल्व पर्वत व नील पर्वत के मध्य है, जो कि कहाँ पर है? गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। ओके, तो शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वत के बीच में गंगा के दाहिने तट पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है? ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इसका आंसर देंगे हरिद्वार। दूसरा पॉइंट है हरिद्वार का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का गठन हुआ था। और ये किन दोनों पर्वत के बीच में है? बिल्व व नील पर्वत के बीच में है। कहाँ पर? शिवालिक श्रेणी में, और गंगा के दाहिने तट पर है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 1988 से जब तक कि हमारा 2000 में उत्तराखंड का गठन नहीं हो गया था। अब उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 1988 से 2000 तक के बीच में ये सहारनपुर मंडल में था। कौन सा ज़िला? हरिद्वार। लेकिन गठन के बाद, उत्तराखंड के गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट हम जान लेते हैं पुराणों तथा साहित्य में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र भी आप इसे कह सकते हैं। तो पुराणों में इसके बहुत सारे नाम दिए गए थे, जिनमें से है गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, और मायापुरी या माया क्षेत्र भी इसे कहा गया। शिव भक्त जो कि केदारनाथ की यात्रा करते थे वो इसे हरिद्वार कहते थे, हरिद्वार। और जो वैष्णव भक्त थे जो कि बद्रीनाथ की यात्रा करते थे वो इसे हरिद्वार कहते थे। तो आपको समझ आया होगा ये दोनों में डिफरेंस है कि जो शिव भक्त थे वो इसे हरिद्वार कहते थे, हर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हरिद्वार कहते थे। और वैष्णव भक्त जो कि बद्रीनाथ के भक्त थे, जो कि बद्रीनाथ की यात्रा करते थे, वो इसे हरिद्वार कहते थे। हरिद्वार में रामायण काल से पूर्व कपिल मुनि का आश्रम था। इतिहासकारों ने क्या कहा था कि खांडव वन के इतिहासकारों ने इस क्षेत्र, जो यहाँ का वन था, उसे खांडव वन का नाम दिया था, जिसमें कि पांडव छुप के रह रहे थे। पांडव भी इसमें छुप के रहे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपना शरीर त्यागा था। अपना शरीर उन्होंने यहीं त्यागा था। विदुर ने मैत्रेय ऋषि, एक ऋषि थे, उनको महाभारत की कथा यहीं सुनाई थी। सप्त ऋषि थे, उनके द्वारा स्थान पर तप करने के कारण सप्त ऋषियों ने इस स्थान पर तप किया था, जिसके कारण गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था।
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि इतिहासकारों ने गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। इतिहासकारों ने इसको, हरिद्वार को, गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है, जिसका काल कब से कब तक था? 1200 से 1700 वर्ष के बीच में था। इतिहासकारों ने इसको गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना, जो कि 1200 से 1700 के बीच था। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं प्रथम जैन तीर्थकर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रथम जैन तीर्थकर किसे कहा जाता है? भगवान आदिनाथ को कहा जाता है, जो कि मायापुरी हरिद्वार को क्या कहा जाता है? मायापुरी भी कहा जाता है। जिन्होंने, जो आदिनाथ थे, उन्होंने हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। अब नेक्स्ट है हमारा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 महान ग्रंथों, नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की। अब विक्रमादित्य का बड़ा भाई कौन था? भर्तृहरि, ठीक है, जिसने कि हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की थी। किसने तपस्या की? भर्तृहरि ने तपस्या की और 2 महान ग्रंथों, नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने भाई की याद में गंगा पर सीढ़ियों का निर्माण करवाया। सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? पौड़ियाँ भी कहा जाता है, जिसे भर्तृहरि की पैड़ी, सीढ़ियों को पौड़ियाँ भी कहा जाता है। तो उससे वो क्या हो गई? भर्तृहरि की पैड़ी, क्योंकि उसी की याद में ये बनाया गया था। किसने बनाया था? विक्रमादित्य ने। अब विक्रमादित्य ने एक भवन भी बनवाया था, जिसे डाट काली हवेली के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर स्थित था? हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी के पास स्थित था। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। उसने हरिद्वार को क्या कहा? वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? मोयुलो, तथा गंगा को महाभद्रा कहा। उसने हरिद्वार को क्या कहा? मोयुलो, और गंगा को महाभद्रा कहा। कनिंघम ने मोयुलो का अर्थ मयूरपुर बताया। अब देखिए, वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा था और गंगा को महाभद्रा कहा था। तो कनिंघम जो है, उसने मोयुलो का अर्थ मयूरपुर को बताया। मोयुलो का अर्थ मयूरपुर बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो तैमूरलंग जो है वो हरिद्वार आया 1399 ईस्वी में, और उसका इतिहासकार कौन था? सरूरुद्दीन, ठीक है। सरूरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला, हरिद्वार को क्या कहा? कायोपिल कहा या कुपिला, दोनों में से कायोपिल या कुपिला कहा, जो कनिंघम के अनुसार कोहपैरी है। कनिंघम ने उसको क्या कहा? जब हरिद्वार को सरूरुद्दीन ने कायोपिल और कुपिला कहा, तो कनिंघम ने उसको कहा कोहपैरी, यानी कि कोह का मीनिंग था पहाड़। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अबुल फजल। आईने अकबरी में लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में क्या लिखा? कि माया ही हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अकबर के रसोई में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकबर के रसोई में कौन से जल का प्रयोग होता था। तो अकबर की रसोई घर में गंगा जल ही प्रयोग होता था। नेक्स्ट है हमारा
अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। उसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार यानी कि हर की पैड़ी को शुरू करवाया था और प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी थी। किसने? मान सिंह ने। मान सिंह ने एक पहली चीज़ क्या करी थी? हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार यानी कि उसकी शुरुआत करी थी। दूसरा, प्राचीन जो नगर थे उनके खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी। एक तो हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया, दूसरी चीज़ खंडरों पर आधुनिक, जो कि आज हरिद्वार आपको जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पर हरिद्वार की नींव भी मान सिंह ने रखी थी, जो कि अकबर का सेनापति था। मान सिंह ने अष्टकोणीय स्तंभ, मान सिंह है उसने अष्टकोणीय स्तंभ बनवाकर साधना स्थल के रूप में किसी साधु को दान दे दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अष्टकोणीय स्तंभ किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था। और मान सिंह ने क्या करवाया था? हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था और खंडरों पर, प्राचीन नगर के खंडरों पर हरिद्वार की नींव भी मान सिंह ने ही रखी थी। 1608 में जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो पहला यूरोपियन यात्री टॉम कार्रिएट हरिद्वार आया था। कब टॉम कार्रिएट हरिद्वार आया था? 1608 में। और किसके काल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टॉम कार्रिएट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। टॉम कार्रिएट ने हरिद्वार को क्या कहा? टॉम कार्रिएट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। नेक्स्ट है, रामानंद के आगमन के बाद रामानंद संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा किसने दिलवाई? रामानंद संप्रदाय और वैष्णव लहर ने। गोरखों के शासन काल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। किसके शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र बन गया था हरिद्वार? तो गोरखों के शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार हरिद्वार में गंगा द्वार, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बलि मंदिर और राजा वेन का किला प्रमुख स्थल थे। ये किसके अनुसार था? अलेक्जेंडर के अनुसार। कौन कौन से प्रमुख स्थल थे? पहला था गंगा द्वार, दूसरा था हर की पैड़ी, तीसरा था माया देवी और चौथा था भैरव मंदिर, फिर नारायण बलि मंदिर, राजा वेन का किला। ये सब अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार प्रमुख स्थल थे। फिर नेक्स्ट है, कनिंघम को श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। बुद्ध की प्रतिमा किसको और कहाँ मिली थी? बुद्ध की प्रतिमा कनिंघम को श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका आंसर करने की। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।